सुशांत सिंह राजपूत की डेथ मिस्ट्री में उनके फार्म हाउस का आखिर क्या रोल था? पवना लेक के पास हैंगआउट विला नाम के इस फार्म हाउस पर अब एनसीबी भी पहुंच चुकी है। चाहे रिया चक्रवर्ती हो या सारा अली खान, दोनों इस फार्म हाउस में आती थी। इस फार्म हाउस के कई वीडियोस भी अब पब्लिक डोमेन में हैं। लेकिन इस फार्म हाउस को लेकर सुशांत के ही एक स्टाफ ने उन्हें धोखा दिया। यह धोखा क्या था, किसने किया, क्यों किया, इसकी पड़ताल भी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि सुशांत डेथ मिस्ट्री से जुड़ी एक एक जानकारी हमें उनकी मौत के राज तक पहुंचा सकती है। मौत के 3 दिन पहले सुशांत को क्या मिली जानकारी? मौत के ठीक पहले पावना वाले फार्म हाउस के बारे में सुशांत को क्या पता चला? सुशांत डेथ केस की मिस्ट्री में पावना फार्म हाउस का क्या कनेक्शन है? यह वही फार्म हाउस है जहां सुशांत सिंह राजपूत अक्सर आते थे। सारा अली खान के साथ सुशांत यहां समय बिताते थे। यहीं से सुशांत और सारा बोट लेकर आइलैंड पर जाते थे। यह वही पावना का हैंग आउट विला है जिसमें सारा और सुशांत के सिगरेट का कष्ट लेते वीडियो सामने आया है। यह वही फार्म हाउस है जहां सारा से ब्रेकअप के बाद सुशांत रिया के साथ भी आया करते थे। ड्रग्स कनेक्शन की जांच करती एनसीबी की टीम इस फार्म हाउस पर पड़ताल कर चुकी है। लेकिन अब जो फार्म हाउस को लेकर सच सामने आया है वो चौंकाने वाला है, क्योंकि यह मामला पहली नजर में सीधा सीधा फ्रॉड का दिखता है। फ्रॉड जो सुशांत के स्टाफ ने उनके साथ किया। फार्म हाउस से जुड़ी सुशांत के साथ चीटिंग की पूरी पड़ताल के लिए रिपोर्टर पारस कोठारी ने उन सभी लोगों से कांटेक्ट करने की कोशिश की जो इससे जुड़े हुए थे। सबसे पहले फोन मिलाया कुशल जावेरी को। सुशांत के दोस्त कुशल इस फार्म हाउस पर आते थे और इस डील के बारे में भी जानते हैं जो सुशांत सिंह राजपूत और फार्म हाउस के मालिक नवीन समतानी के बीच हुआ था। हैंगआउट विला को रेंट पर लेने का एग्रीमेंट करवाया था सुशांत सिंह राजपूत के स्टाफ मेंबर सैमुअल हाउकिप ने। सैमुअल हाउकिप सुशांत का दोस्त भी था और लीगल एडवाइजर भी। साल 2018 में हुए इस एग्रीमेंट के मुताबिक सुशांत सिंह राजपूत को इस विला के लिए 11 महीनों के 11 लाख रुपए देने थे। इसके अलावा सुशांत ने यहां अपनी मर्जी से फर्नीचर सेट किया, अपनी देखरेख के लिए स्टाफ मेंबर भी रखे। अगले साल यानी 2019 में यह रेंट एग्रीमेंट रिन्यू होना था। यह दूसरा एग्रीमेंट भी सैमुअल हाउकिप की देखरेख में ही हुआ। लेकिन इस बार सुशांत ने 11 लाख रुपए की बजाय 13 लाख रुपए या 14 लाख रुपए नहीं दिए, बल्कि एक साल यानी साल 2019 के लिए सुशांत ने 26 लाख रुपए अदा किए। सुशांत ने हैंग आउट विला को 2018 में 11 लाख के रेंट पर लिया था। एग्रीमेंट के मुताबिक 11 लाख की यह रकम 11 महीने के लिए थी। अगले साल यानी 2019 में इस एग्रीमेंट को रिन्यू किया गया, जिसके बाद एग्रीमेंट के तहत फार्म हाउस के किराए के लिए 26 लाख रुपए भुगतान किए गए। सुशांत को पहले पता चला कि 26 लाख का किराया दोनों साल के लिए है, यानी 2019 से 2021 तक के लिए। लेकिन अपनी मौत से 3 दिन पहले फार्म हाउस की ओर से सुशांत को कॉल किया गया कि 26 लाख का किराया सिर्फ 1 साल के लिए है। यानी रेंट एग्रीमेंट करने में झोल हुआ। ये कैसे हुआ, ये किसने किया और सुशांत को एग्रीमेंट के वक्त ये जानकारी क्यों नहीं दी गई? इसका सीधा जवाब हमने कुशल जावेरी से पूछा। सुशांत को काफी पसंद था वो घर और काफी अच्छा था, लेक फेसिंग था, उधर काफी कुछ एक्टिविटीज करते थे, वो जाते थे, कभी कभी जाते थे। जी, एक्चुअली ये जो कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया था सुशांत सिंह राजपूत द्वारा उस फार्म हाउस के लिए मिस्टर नवीन समतानी के साथ, वो कॉन्ट्रैक्ट कितने साल का था और उसका क्या रेंट था? कॉन्ट्रैक्ट जब मैं आया था तब ऑलरेडी वो घर ले चुका था वो 1 साल के लिए, और आई थिंक जितना मैंने सुना था उसने 1 साल का कुछ 11 लाख रुपए उसने दिए थे उसके। ये कब की बात है कुशल सर? ये उसने आई थिंक जून में लिया था 2018 में। अच्छा, 1 साल के लिए? 11 महीने के लिए। हाँ, 11 महीने 1 साल के लिए। और 11 लाख रुपए पे किए थे, तो एक साथ एक मुश्त पेमेंट कर दिया था 11 लाख का? हाँ 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 हाँ। अच्छा। सुशांत केस को लेकर कुशल जावेरी पटना पुलिस को अपना बयान रिकॉर्ड करवा चुके हैं, लेकिन तब फार्म हाउस के रेंट को लेकर बखेड़ा सामने नहीं आया था। लेकिन जो जानकारी मिली थी हम लोगों को उसके हिसाब से 2 साल के लिए था ये कॉन्ट्रैक्ट, तो दूसरे साल में कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू किया गया था? अभी उस टाइम पे मैं था नहीं, मैं सिर्फ कुछ 5-6 महीने के लिए रहा था उसके साथ, उसके बाद मैं गोवा चला गया था जी। बट हाँ, जो मैंने सुना है बाद में मेरे को दीपेश ने बताया कि 1 साल के लिए था और फिर रिन्यू हुआ था। अच्छा। और फिर आई थिंक इन लोग थे, सैम, आयुष और
रजत और ये सिद्धांत पिठानी, इन लोग चारों थे तभी टीम में। सैम मतलब सैमुअल हाउकिप। सैमुअल हाउकिप, ये सुशांत का लीगल काम देखते थे ना? हाँ, मतलब ये ऑब्वियसली ये लॉयर था। अच्छा। तो ये लीगल पूरा ये करता था। अच्छा। और क्योंकि हमने जब हैंगआउट विला के मैनेजर जो हैं राहुल भाले साईं, जब उनसे बात करी तो उन्होंने बताया कि करीब 2,20,000 के आसपास रेंट था और 26 लाख रुपए पेमेंट किए थे। यही कुछ कंफ्यूजन हुआ था। अभी जनरली वही मुझे दीपेश ने बताया कि इसमें कुछ कंफ्यूजन हुआ था। क्योंकि जनरली आपने अगर 1 साल का 11 लाख रुपया भरा है और उसके बाद आप रिन्यू करते हो तो ज्यादा से ज्यादा 11 का 13 लाख रुपया होगा, अगर आप बढ़ाते भी हो तो। जी। 11 से 26 लाख रुपए नहीं होगा ना। जी। तो सुशांत को ये जानकारी नहीं थी कि इतना पैसा बढ़ गया है, 11 लाख से 26 लाख रुपए हो गया है? सुशांत को सुशांत को लगा था ये 2 साल का है 26 लाख। अच्छा। कौशल झावेरी की बातों की तस्दीक करने के लिए रिपोर्टर पारस कोठारी ने फार्म हाउस के मालिक नवीन समतानी को कॉल किया, लेकिन उन्होंने कॉल नहीं उठाया। मामले का पूरा सच जानने के लिए पारस कोठारी ने फार्म हाउस के मैनेजर राहुल भाले साई को भी फोन किया, लेकिन एग्रीमेंट की बात सुनते ही उन्होंने फोन कट कर दिया। तो आप देख सकते हैं कि हैंगआउट विलास की तरफ से ना ही उनके मालिक नवीन समतानी फोन उठा रहे हैं, और जो हैंगआउट विला के जो मैनेजर है राहुल भाले साई, उन्होंने भी जैसे ही हमने उनसे कीमत के बारे में बात करना शुरू किया, उन्होंने फोन कट कर दिया। जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ ज़रूर है, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत को ये बात पता नहीं थी कि 26 लाख रुपए केवल 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। ना ही नवीन समतानी फोन उठा रहे हैं और ना ही मैनेजर राहुल भाले साई। जाहिर है फार्म हाउस के रेंट एग्रीमेंट में कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। पावना का फार्म हाउस सुशांत को इतना पसंद था कि वो इसे खरीदना चाहते थे। सुशांत सिंह राजपूत हैंगआउट विला को खरीदना चाहते थे, ये उन्हें बहुत पसंद था। इस विला की लोकेशन और इसका नेचर के बहुत करीब होना सुशांत को बहुत अट्रैक्ट करता था। वो यहाँ जब भी आते थे तो बोट लेकर आइलैंड पर जाते थे और अक्सर इस फार्म हाउस पर 3-4 दिन बिताया करते थे। 2019 में जब रेंट एग्रीमेंट हुआ तो सुशांत को यह बताया गया कि 26 लाख रुपए 2 साल के लिए दिए गए, लेकिन बाद में उन्हें पता चला कि यह 26 लाख रुपए की रकम तो सिर्फ 1 साल के लिए थी। सुशांत सिंह राजपूत का लोनावला वाला फार्म हाउस करीब 1.5 एकड़ के आसपास का है। ग्राउंड फ्लोर पर पार्किंग है, सामने गार्डन है और स्विमिंग पूल है, और बाहर की तरफ गेट के पास सर्वेंट क्वार्टर है, वहीं खेती का प्लॉट है। फर्स्ट फ्लोर पर 3 कमरे हैं, लिविंग कम लाइब्रेरी रूम है, किचन और स्टोर रूम है, और उसके ऊपर टेरेस है जहां शेड बनाकर बैठने की व्यवस्था है। सुशांत सिंह राजपूत का लोनावला का फार्म हाउस कई बातों को लेकर चर्चा में है। पहला ड्रग पार्टीज को लेकर, फिर सारा अली खान को लेकर, और अब फाइनेंशियल झोल को लेकर। साल 2018 में जब ये फार्म हाउस सुशांत ने किराए पर लिया तो इसका 1 साल का किराया 11 लाख रुपए था। 2019 में जब इस कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू किया गया तब वो किराया 11 लाख से बढ़कर 26 लाख रुपए हो गया। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत कई वक्त तक, अपनी मौत के दिनों तक, इस बात को लेकर अनजान रहे कि उनका जो दूसरा कॉन्ट्रैक्ट है वो 1 साल का है, 2 साल का नहीं। वो यही समझते रहे कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो जून 2021 तक जारी रहेगा। लेकिन 11 या 12 जून को जब सुशांत सिंह राजपूत को पता चला कि 26 लाख रुपए किराया 2 साल के लिए नहीं बल्कि 1 साल के लिए है, तो उन्होंने अपने स्टाफ को इस फार्म हाउस को खाली करने के लिए कह दिया और यहाँ मौजूद पेट डॉग्स को डोनेट या अडॉप्ट करवाने के लिए कहा। जाहिर सी बात है, अपनी मौत के कुछ दिन पहले ही सुशांत काफ़ी अपसेट हो गए थे, काफ़ी दुखी थे, क्योंकि उनका ये जो फार्म हाउस था उन्हें काफ़ी प्यारा था। वो अक्सर यहाँ पर जाते थे। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ अगर फार्म हाउस की कॉस्टिंग को लेकर अगर चीटिंग हुई है तो ये चीटिंग किसने की है, ये धोखा किसने दिया है? सैमुअल हाउकिप ने, जिसने 2019 में वो कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू किया, या फिर फार्म हाउस के मालिक नवीन समतानी और उनके स्टाफ ने? पावना लेक से थोड़ी दूर पर इस फार्म हाउस का रेंट एग्रीमेंट जब रिन्यू किया गया तब इसका कर्ता सैमुअल हाउकिप था। सैमुअल ने ही 1 साल के रेंट के लिए 26 लाख रुपए सुशांत की ओर से दिए थे। सुशांत को सैमुअल हाउकिप पर पूरा भरोसा था और पहली बार जब वो फार्म हाउस को रेंट पर ले रहे थे तब भी सैमुअल ने ही सुशांत की ओर से डील की थी, लिहाजा सैमुअल का रोल अहम हो जाता है। रिपोर्टर पारस कोठारी ने इसकी सच्चाई जानने के लिए फार्म हाउस के केयरटेकर रईस से बात की। रईस ने फार्म हाउस के रेंट एग्रीमेंट के बारे में डिटेल से बताया। अच्छा, तो उस वक्त सैमुअल हाउकिप के अपने सारा अकाउंट का मतलब क्या करना क्या नहीं, मतलब वो टाइम पे वो देख रहा था। अच्छा, 2019 में मैं जून की बात कर रहा हूँ जी।
तो जब तक मेरे को जितना मालूम है, मैंने जब मैं उस वक्त वहाँ पे जून में कुछ मई या जून में कुछ उधर गया था मैं बम्बई कॉर्पोरेट में, इन लोग सब लोनावाला आने वाले थे। अच्छा। तो उनका जो टेलीस्कोप वगैरह सब लेके आना पड़ता था मुझे जी। तो उसको तो कॉर्पोरेट में ना नीचे कुछ गर्मा गर्मी चल रही थी, सुशांत सर बहुत भड़के हुए थे, पता नहीं बाद में 2-3 महीने के बाद मन पड़ा कि एग्रीमेंट कराए, तो सैमुअल हॉकिप जब तक भाग चुका था। तो ये जो दूसरा एग्रीमेंट था 2019 का, ये सैमुअल हॉकिप ने करवाया था फार्म हाउस का? हाँ, लेकिन जब मतलब लगभग 1-2 महीने के बाद में मेरे को मालूम पड़ा कि नहीं, अपने खरीदा नहीं, रेंट पे लिया, 2 साल का एग्रीमेंट किया। अच्छा, 2 साल का एग्रीमेंट किया है, मतलब 1 साल का तो पहले हो गया 2018 से 2019 तक, जिसके लिए 11 लाख रुपए दिए। 2019 में सैमुअल हॉकिप ने दूसरा एग्रीमेंट करवाया और वो 2 साल के लिए करवाया। हाँ, 2 साल के लिए बाद में। तो आपको भी यही बात पता थी कि 2 साल के लिए करवाया है, मतलब 2019 से 2021 तक। सुशांत के दोस्त कुशल जावेरी हो या फिर इस फार्म हाउस के केयरटेकर रईस, दोनों ने माना कि फार्म हाउस के रेंट एग्रीमेंट में गड़बड़ हुई थी और यह गड़बड़ी सैमुअल हॉकिप के वक्त में ही हुई थी। इसके अलावा एग्रीमेंट होने के 2-3 महीने के बाद ही सैमुअल हॉकिप ने सुशांत की नौकरी भी छोड़ दी थी। अब सवाल यह है कि अगर रेंट एग्रीमेंट में सैमुअल हॉकिप ने सुशांत को धोखा दिया, चीट किया, तो क्यों किया, और ऐसा करने में क्या वो अकेला था या किसी के कहने पर उसने एग्रीमेंट के लिए सुशांत से झूठ बोला? सुशांत सिंह राजपूत को खुद ये बात उनकी मौत के चंद दिनों पहले ही पता चली कि उनका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 2020 जुलाई में ही खत्म हो रहा है, और जैसे ही सुशांत को यह पता चला, उन्होंने इस फार्म हाउस को छोड़ने का मन बना लिया। सुशांत अपने इस फेवरेट फार्म हाउस को छोड़ने का मन बना चुके थे, क्योंकि रेंट एग्रीमेंट में उन्हें साफ साफ चीटिंग दिखी। अब ये चीटिंग किसने की, क्यों की, इसका जवाब किसी के पास नहीं है, लेकिन इतना साफ है कि सैमुअल हॉकिप ने सुशांत से जरूर कुछ छिपाया। अब सवाल यह है कि क्या सैमुअल हॉकिप ने इसके लिए पूरी प्लानिंग की और इस प्लानिंग में उसका साथ फार्म हाउस के मालिक नवीन समतानी ने दिया, या फार्म हाउस के मैनेजर राहुल भालेसाई ने? क्योंकि यह कैसे संभव है कि जिस फार्म हाउस का किराया साल भर पहले 1 साल के लिए सिर्फ 11 लाख होता है, दूसरे साल उसका रेंट 1-2 लाख नहीं, 2 गुना से भी ज्यादा 26 लाख रुपए हो जाता है, और सुशांत को उस वक्त इसकी जानकारी तक नहीं होती।